2 भी एक्स बी को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद क्या आ गया, योटा बाइट, फिर ब्रूनो बाइट, ज़ोप बाइट, ये सारी वैल्यूज होती हैं। आप चाहें तो इन वैल्यूज को जो है वो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। यहां पर हमसे सवाल क्या पूछा गया है, सवाल पूछा गया है कि बीट्स का तात्पर्य होता है, बीट्स का फुल फॉर्म क्या है। तो बीट्स जो है वो दो डिजिट को रिप्रेजेंट करती है, एक 0 को और एक 1 को। ये दोनों क्या डिजिट हैं, तो ये दोनों बाइनरी डिजिट्स हैं। तो BI रिप्रेजेंट बाइनरी एंड T फॉर डिजिट्स, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है आपका बाइनरी डिजिट्स। तो बिट रिप्रेजेंट करता है किसको, बाइनरी डिजिट को। अब हम साइज पे बात करते हैं, उनके मेजरमेंट यूनिट्स पे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ देखिए टेराबाइट ऑफ मेमोरी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो हम लोग से पूछा गया है। बहुत आसान सवाल है, इस सवाल को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को समझना है, क्या क्या चीजें इसमें जानने लायक है। सबसे पहले देखिए, एक बार 1024 अगर लिखा गया है तो वो रिप्रेजेंट करता है केबी को। एक बार और यहाँ अगर 1024 लिखा है तो केबी। यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं कि जब वो केबी से बाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं केबी, तो ये टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एमबी को। दोनों मिलके क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एमबी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे ही जब 3 बार लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक केबी हो गया, दूसरा एमबी हो गया और तीसरा क्या हो गया, जीबी हो गया। तो ये इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट करता है, जीबी को रिप्रेजेंट करेगा, 1 जीबी को, 1 गीगाबाइट को। यहां देखिए केबी, एमबी, जीबी और टीबी, टेराबाइट। तो सीक्वेंस याद रखना है मेमोरी के मेजरमेंट का। सबसे पहले क्या होता है, फिर आगे क्या आता है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। केबी, एमबी, जीबी, टीबी और पीबी मतलब पेटाबाइट। तो यहां पर क्या आ जाता है, पेटाबाइट। हमसे पूछा क्या गया है, टेराबाइट ऑफ मेमोरी क्या होता है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, ये। यहां भी ध्यान क्या रखना है, जब ये किस पे रिप्रेजेंट हो, बाइट्स पे रिप्रेजेंट हो, तो ये फॉर्मुलेशन आपको जो है वो काम करने वाला है, ठीक है। टेराबाइट ऑफ मेमोरी इज इक्वल टू 4 टाइम 1024 बाइट्स। टेराबाइट का फिर से एक क्वेश्चन है, टेराबाइट मेमोरी में जीबी गीगाबाइट के बाद है। तो 10 की पावर 1 का मतलब हमने क्या रिप्रेजेंट किया कि 10 की पावर जो 1 होता है वैल्यू, इसका मतलब हमने कहा कि 10 की पावर 1 मतलब बाइट 1। 10 एक अगर पावर में 10 है तो आपका हो जाता है 1024 बाइट, जो केबी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब 2 की पावर 10 केबी हो जाता है। यहां पर हमसे जब पूछा गया है, 3 फॉर्म अलग अलग दिए गए हैं, ठीक है। यहां पर देखिए पूछा गया है कि 10 की पावर 3 जीबी मतलब क्या होता है, ठीक है। 10 की पावर 3 जीबी, 10 की पावर 6 एमबी और 10 की पावर 9 केबी, ये रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये तीनों जो वैल्यू है वो तीनों के तीनों इक्वल है किसके बराबर, टेराबाइट के बराबर, ठीक है। अब उसको हम समझना चाहेंगे। यहां पर जो वैल्यू दी है ऑलरेडी आपको क्या दे दिया गया है, जीबी दे दिया गया है, ठीक है। जीबी की वैल्यू आपको गिवन है। नेक्स्ट जो आपको वैल्यू है, आप देखिए पावर 3 दिया जा रहा है। 3 पावर मतलब आपके पास क्या क्या बनता है, पहला आपको क्या बनता है, केबी, दूसरा क्या बनता है, एमबी और तीसरा क्या बनता है, जीबी। तो ये ऑलरेडी एक जीबी हो गया और ये जीबी, तो डबल जब जीबी वैल्यू हो जाएगी तो हम लोग को क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा, टीबी। या आप दूसरी तरीके से समझ सकते हैं, ये अपने आप में क्या है, 10 की पावर 3 है। सो 10 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 1024 इंटू 1024 इंटू 1024, इस तरीके का कॉम्बिनेशन इसका रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो वैल्यूज दी गई हैं, इस तरीके से जब मैच आउट किया जाता है तो ये तीनों के तीनों जो वैल्यूज हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, टेराबाइट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। हर में 3 जो वैल्यूज हैं, ट्रिपल जीरोज जो है वो हर में कॉम्बिनेशन में क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। 10 की पावर अगर आप लोग 3 की बात कर रहे हैं तो मतलब 10 का 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो 1000 आपका और एड ऑन हो गया और ऑलरेडी आपके पास जीबी है, तो 1000 प्लस जीबी क्या हो गया, आपका टेराबाइट हो गया, ठीक है। इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगला सवाल, अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं फ्लॉपी डिस्क से संबंधित। फ्लॉपी डिस्क की अगर हम लोग बात करें तो फ्लॉपी डिस्क जो होता है एक प्रकार का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो मैग्नेटिक डिस्क के टाइप में आता है। मैग्नेटिक डिस्क 2 प्रकार के होते हैं। पहला फ्लॉपी डिस्क होता है जो अब चलन से बाहर चला गया है अपनी कैपेसिटी की वजह से, और दूसरा जो होता है वो आपका हार्ड डिस्क होता है, ठीक है। इसमें और एक आपका देखने को मिलता है एक ऑप्शन जो सॉलिड स्टेट ड्राइव्स को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर हमसे पूछा गया है फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है। तो फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करें तो आपको बता दूं, अगर डबल साइडेड भी फ्लॉपी डिस्क है तो मैक्सिमम जो कैपेसिटी है फ्लॉपी डिस्क की वो है 1.44 MB,
ठीक है। फ्लॉपी डिस्क की जो कैपेसिटी क्या है 1.44 MB, इससे बड़े साइज के फ्लॉपी डिस्क नहीं अवेलेबल हैं। इसके बाद वैसे भी ये फ्लॉपी डिस्क जो है अब मार्केट में चलन से बाहर हो गए हैं। अब इनकी जगह में स्टोरेज के लिए ज़्यादातर हम लोग हार्ड डिस्क वगैरह का भी यूज़ करते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क का साइज कितना डेटा स्टोर कर सकता है, तो 1.44 MB स्टोर कर सकता है। हर स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी एक्यूरेटली तो नहीं, लगभग आपको जो है वैल्यूज उनके पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 गीगाबाइट किसके बराबर है, हमसे ये पूछा गया। अभी मैंने सबसे पहले स्लाइड में जो आपको चीजें बताई थी उसी से संबंधित सवाल है। यहाँ पर देखिए 1 गीगाबाइट जो होता है वो किसके रिप्रेजेंट करता है, तो 1024 मेगाबाइट जो होता है वो मिलकर क्या बनाते हैं, आपके 1 गीगाबाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद 1024 किलोबाइट किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है मेगाबाइट को। 1024 टेराबाइट किसको रिप्रेजेंट करता है, तो पेटाबाइट को। 1024 बाइट किसको रिप्रेजेंट करता है, तो केबी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन थे। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क हैज मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी। दिए गए 4 ऑप्शन में से, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ डिस्क के नाम दिए गए हैं। ऑप्टिकल डिस्क भी है आपके पास और मैग्नेटिक डिस्क भी है। इसमें आपको बताना है कि किसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। तो मैं आप लोगों को कुछ कैपेसिटीज बता देता हूँ, वो आप नोट डाउन कर लीजिए, आगे के लिए क्वेश्चंस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू रे की अगर बात करें तो ये अप टू 25 GB होता है इसकी कैपेसिटी। ठीक है, इसकी कैपेसिटी जो होती है अप टू 25 GB होती है। फ्लॉपी डिस्क की अगर हम लोग बात करें तो 1.44 MB इसकी कैपेसिटी होती है। CD की अगर बात करें तो अप टू हम लोग 750 के आसपास 700 to 750 MB में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, DVD की अगर बात करें तो 4.5 से लेकर 8 GB तक के हम लोग को DVD देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और कैपेसिटी होती है हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, HVD होता है, हॉलीग्राफिक वर्साटाइल डिस्क। इसका जो कैपेसिटी होता है अप टू 6 टेराबाइट होता है। सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल डिस्क में अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो HVD होता है। इस पे भी आपको सवाल मिलेगा। यहाँ पर जो पूछा गया था उसके आधार पर, दिए गए 4 ऑप्शन के आधार पर सवाल HVD के आगे भी हैं। कौन सा मैक्सिमम है, तो आप सभी देख सकते हैं कौन सा मैक्सिमम आपको मिल रहा है, ब्लू रे मिल रहा है दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कौन सा स्टोरेज मीडिया है जिसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग को बात करना है। तो आप अगर बात करते हैं, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देख रहे हैं जिसकी कैपेसिटी मैंने आपको बताई। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो CD होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है, वो अप टू 700 to 750 MB है। ठीक है, ये अप टू कहाँ है, 8 GB तक है। DVD जो आपका है, ब्लू रे आप कहाँ बात कर रहे हो, ठीक है, तो 25 GB तक आप लोग बात कर रहे हो। और HVD का हमने क्या बात किया, HVD को हमने रिप्रेजेंट किया कि अप टू 6 टेराबाइट तक को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हाईएस्ट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, HVD हो जाएगा। HVD मतलब क्या मैंने बताया, होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क, हमने ये रिप्रेजेंट किया। ठीक है, इससे पहले एक और सवाल है जो स्टोरेज कैपेसिटी पे है, ये वाला सवाल। यहाँ पर भी स्टोरेज कैपेसिटी हाईएस्ट कौन सा है ये पूछा गया है। ऑप्शन हमको क्या क्या दिए हुए हैं, तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो DVD है। ठीक है, तो DVD की अगर बात करें तो ये क्या है, हमने बोला अप टू 8 GB। CD फिक्स है 750 to 800 MB तक। फ्लॉपी तो बहुत छोटा है, 1.44 MB है। और पेन ड्राइव की अपनी वेराइटीज़ हैं, 64 GB है, 256 GB है, ये सारे पेन ड्राइव, 1 TB तक का भी पेन ड्राइव है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शन के हिसाब से हाईएस्ट जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो किसको देख सकते हैं हम लोग, पेन ड्राइव, USB ड्राइव्स होते हैं जो आप लोग यूज़ करते हैं, इजी टू एक्सेसिबल है, कहीं भी लाया या ले जाया जा सकता है। अगला सवाल ये वाला हमने देखा था, इसमें हमने बताया HVD। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, सही क्रम जमाना है। ठीक है, इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी, बढ़ती भंडारण क्षमता के आधार पर, ठीक है, हम लोग को यहाँ सही क्रम बढ़ाना है। तो देखिए सबसे पहले सबसे हाईएस्ट जो मैंने आपको बताया वो क्या बताया, HVD। तो दिए गए ऑप्शन में आपको HVD कहाँ मिल रहा है, केवल थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है, ये आपका सबसे सही आंसर हो जाएगा। CD अप टू 750 to 800 MB, 750 से 800 MB तक होता है। DVD 4.5 से लेकर 8 GB तक होता है। ब्लू रे आपका 25 GB तक होता है। और HVD आपका अप टू 6 टेराबाइट तक का होता है। ठीक है, तो ये हमारा सही क्रम हो गया, C ऑप्शन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। CD का जो कैपेसिटी है, CD की जो क्षमता है, उसको किससे नापा जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो CD है
उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, तो 700 MB तक के आसपास होती है। 700-800 MB तो उसकी क्षमता को किससे नापा जाएगा, MB मतलब कि मेगाबाइट से नापा जाएगा। तो CD की क्षमता को किससे नापा जाता है, मेगाबाइट से नापा जाता है। अगला है 25 GB या मोर डेटा कौन रख के रखता है। तो अब टू हमने क्या बात किया था, ब्लू रे की बात की थी। तो ब्लू रे क्या हो रिप्रेजेंट करता है, 25 GB। एक बार और रिवाइज कर देता हूं मैं आप लोगों को फिर से कि ब्लू रे की कैपेसिटी हम लोग क्या बात करते हैं कि लगभग 25 GB एंड मोर, 25 GB एंड मोर की बात होती है ब्लू रे में। वो अलग अलग टेक्निक्स पे डिपेंड करता है, कैसे बनाया गया है, टर्मिनोलॉजीज पर डिपेंड करता है। फ्लॉपी डिस्क की बात करते हैं 1.44 MB, DVD की बात करते हैं अप टू 8 GB, ठीक है। और अगर CD की बात करें तो हम लोगों ने 700 to 800 MB की हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कैपेसिटी। यहाँ पर पूछा गया कि 25 GB या उससे अधिक, तो कौन सा आंसर हमारा होने वाला है, ब्लू रे डिस्क। मगर इससे बड़ा भी एक हम लोग जो है वो देखते हैं कैपेसिटी में, HVD देखते हैं, उसकी कैपेसिटी अप टू 6 TB तक होती है। अगला जो सवाल है हमारे सामने, वहाँ सवाल पूछा गया कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। मैंने इससे पहले स्क्रीन में जो भी चीज़ें लिखी हैं उसको देखकर ही आप लोग क्लियर कर सकते हो क्या इनकरेक्ट है। CD ठीक है, 700 MB तक चलेगा। DVD 4.7 मतलब मैंने बताया 4.5 से लेकर लगभग 8 GB तक चलेगा। ब्लू रे 25 GB चलेगा। बट फ्लॉपी डिस्क में 144 MB लिखा है। ये ना हो कि ये क्या होता है 1.44 होता है, 1.44 MB होता है, ना कि 144 MB, ठीक है। अगले सवाल को पढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो डिवाइस है उसमें डेटा कैन नॉट बी रिटर्न मोर देन वंस, मतलब एक से अधिक बार नहीं लिखे जा सकते हैं। कौन सा डिवाइस है, तो वो है CDR, जिसको कहा जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। क्या कहा जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल कहा जाता है, जिसमें एक बार डेटा रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बाद केवल उसमें से डेटा रीड किया जाता है, उसमें दोबारा राइट नहीं किया जा सकता है। मोस्टली जो भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं जिसको इंस्टॉलेशन के प्रोसेस से यूज करना है, उनको यहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है। अगर RW की बात करें तो RW का मतलब होता है रीराइटेबल। रीराइटेबल मतलब जिसमें पुनः हम लोग राइट का काम कर सकते हैं। तो ये इस सवाल के लिए सही नहीं है, केवल क्या सही है आपके पास, रिकॉर्डेबल। फ्लैश ड्राइव्स की बात करें तो पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, XD कार्ड है। ये जो कार्ड्स होते हैं, ये सारे जो कार्ड होते हैं फ्लैश ड्राइव में आते हैं। तो ये भी दोबारा जो है वो फ्लैश करके लिखे जा सकते। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाने वाला है, CDR मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, जिसमें केवल एक बार जो है वो डेटा क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसमें से रीयूजेबल, इससे पहले हमने देखा कि कौन सा रीयूजेबल नहीं है या दोबारा जिसमें नहीं लिखा जा सकता, और इस बार हम देख रहे हैं कि दोबारा जिसमें लिखा जा सकता है, ठीक है। तो CD कॉम्पैक्ट डिस्क है। बाय डिफॉल्ट जो CD हम रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करता है CDR को, मतलब केवल क्या टर्मिनोलॉजी होते हैं, रिकॉर्डेबल। मगर RW का मतलब क्या बात करते हैं, रीराइटेबल, जिसमें हम दोबारा क्या कर सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पार्ट है। ऑप्टिकल स्टोरेज पूछा गया है, तो ऑप्टिकल स्टोरेज में CD, DVD और फ्लैश मेमोरीज आते हैं, फ्लॉपी डिस्क नहीं आता है। फ्लॉपी डिस्क जो है वो पार्ट है किसका, मैग्नेटिक मीडिया का, ठीक है। तो मैग्नेटिक स्टोरेज में अगर हम लोग बात करें तो मैग्नेटिक मीडिया में आपके दो आते हैं, एक आपका आता है फ्लॉपी डिस्क और एक आपका आता है हार्ड डिस्क, ठीक है। तो फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क ये जो होते हैं मैग्नेटिक मीडिया के पार्ट हैं, ना कि किसके, ऑप्टिकल के। ऑप्टिकल की अगर मैं बात करता हूं तो मैं बात करता हूं CD की, और मैं बात करता हूं DVD की, HVD की, और हमारा पार्ट हो जाता है कौन सा, फ्लैश मेमोरीज जितने भी होते हैं, फ्लैश ड्राइव जो होते हैं वो आपके हो जाते हैं इसके अंदर, ऑप्टिकल के अंदर। तो हमारा सही जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, CDRW मतलब कि रीराइटेबल, जिसको दोबारा यूज में लाया जा सकता है, ऐसा ऑप्टिकल स्टोरेज है। अब अगला पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस आफ्टर स्टोरिंग डेटा, एक बार डेटा को स्टोर करने के बाद उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता है, अल्टरेशन और डिलीशन, नो अल्टरेशन एंड डिलीशन। किसी डिवाइस में डेटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वह हटा नहीं सकते हैं, वो डिवाइस कौन सी होती है, तो रोम के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो उसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, मतलब जिसमें से डेटा केवल क्या किया जा सकता है, रीड किया जा सकता है, दोबारा उसमें से हटाया नहीं जा सकता है। तो CDR जो है रिकॉर्डेबल है, वही जो टाइप होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, CD-ROM को रिप्रेजेंट करता है, जिसका हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, जिसमें डेटा केवल क्या किए जा सकते हैं, रीड किए जा सकते हैं, हटाया नहीं जा सकता है। अगला सवाल है जो CD है
वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। तो आपने अगर CD प्लेयर्स या DVD प्लेयर्स वगैरह देखे होंगे या आपके लैपटॉप्स वगैरह में वो चीज़ें देखी होंगी तो आप लोगों को पता होगा कि उसमें जो भी चीज़ लिखा रहता है उसको पढ़ने के लिए लेज़र किरणों का यूज़ किया जाता है, लेज़र बीम्स का यूज़ किया जाता है। हेड जो है वो किसका यूज़ करता है, लेज़र का। तो CD के लिए क्या आंसर आपका होगा, CD कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, तो लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। अगला सवाल हमारे पास है, CD में किसी भी फाइल को कॉपी करना जो होता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो CD में किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको बर्निंग कहा जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, बर्निंग कहा जाता है। जैसे कि एक नेरो बर्निंग सॉफ्टवेयर आता है, उस सॉफ्टवेयर को यदि आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आप अपनी फाइल को CD वगैरह में जो है वो राइट कर सकते हैं। अगला जो सवाल है हमारे पास, अब DVD से संबंधित पूछा गया, DVD का फुल फॉर्म क्या है ये हमको बताना है। तो डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, एक HVD है होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क, और जो DVD है वो है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ठीक है, तो डिजिटल वर्साटाइल डिस्क आपका होता है किसका, DVD का। अगला सवाल यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कौन सा जो है वो यूज़ किया जाता है किसके लिए, बैकअप रखने के लिए। तो आप अगर कोई फाइल है जिसको बाद में उपयोग के लिए कहीं पर स्टोर करके रखना चाहते हैं तो कौन सी जगह में रख सकते हैं। जैसे अब ऑप्शन दिया गया है रैम, तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैं आपको कर देता हूँ। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम का यूज़ क्यों किया जाता है, तो रैम का उपयोग टेम्परेरी स्टोरेज के लिए किया जाता है। अभी फिलहाल CPU को एग्जीक्यूट करने के लिए जो चीज़ें देनी है वो रैम में होता है जो मेन मेमोरी कहलाता है। इस सवाल के लिए सही नहीं है। रोम जो होता है वो रीड ओनली मेमोरी है जिसमें डेटा राइट करने का तो चांस ही नहीं बनता है। ये बूटिंग से संबंधित इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। प्रोसेसर किसी प्रकार का स्टोरेज डिवाइस नहीं है। प्रोसेसर क्या डिवाइस है, तो प्रोसेसिंग डिवाइस है जो प्रोसेस करता है। हार्ड डिस्क को आप यूज़ कर सकते हो किस चीज़ के लिए, बैकअप रखने के लिए डेटा को। ठीक है, तो हार्ड डिस्क की अपनी कैपेसिटी होती है जिसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हो। इसके बाद एक फ्लैश ड्राइव पे क्वेश्चन पूछा गया है। आप डिजिटल कैमरा वगैरह में एक मेमोरी कार्ड यूज़ करते हो, ठीक है, उस मेमोरी कार्ड में जो XD है, ठीक है, XD कार्ड जिसको हम कहते हैं, XD पिक्चर, उस XD का मतलब क्या होता है ये हमसे पूछा गया है। तो XD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्सट्रीम डिजिटल। ठीक है, XD का फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, एक्सट्रीम डिजिटल। एक्सट्रीम डिजिटल जो होता है वो फुल फॉर्म होता है किसका, XD का, XD कार्ड कहते हैं। और इसी तरीके से एक और होता है जिसको हम कहते हैं SD कार्ड, जिसको कहा जाता है सिक्योर डिजिटल कार्ड कहा जाता है। ठीक है, XD में एक्सट्रीम डिजिटल कार्ड होता है और SD में सिक्योर डिजिटल कार्ड होता है। अगला हम देखते हैं, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन एक अलग लग रहा है आपको। ठीक है, तो CD DVD क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। SD डिस्क मतलब जो सिक्योर डिजिटल डिस्क है वो भी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। बट बायोस क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हम इसको कहते हैं। जो बायोस प्रोग्राम होते हैं जो बूटिंग के दौरान जो है वो कंप्यूटर में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ऑड अलग, विषम कौन है, बायोस जो है वो आपका विषम है। अगला सवाल आपको डिस्क के स्ट्रक्चर से पूछा गया है। डिस्क जो होता है उस डिस्क को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। एक जो डिस्क होता है, एक सिंगल डिस्क की अगर बात करें तो एक डिस्क इस तरीके से जो डिस्क होता है उस डिस्क को अलग अलग ट्रैक में डिवाइड किया जाता है। ये सारे ट्रैक कहलाते हैं। ठीक है, हर ट्रैक को फिर इस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये हमारा क्या है, ट्रैक है। ये अलग अलग ट्रैक हो सकता है, ट्रैक नंबर 1, ट्रैक नंबर 2, ट्रैक नंबर 3। इसमें ये ट्रैक में जो ये डिवाइड हमने किया है वो पार्ट जो होता है वो आपका क्या होता है, सेक्टर होता है। ये जो एक ट्रैक है उसी के तरीके से एक और डिस्क होगा जिसका अपना ट्रैक होगा, एक और डिस्क होगा जिसका अपना ट्रैक होगा। सभी ट्रैक्स को आपस में मिलाते हुए इस तरीके से रखा जाता है एक सिलेंडर के अंदर। तो ये एक रिप्रेजेंट करता है किसको, सिलेंडर को। तो अगर हम साइज की बात करें तो सबसे बड़ा आपको क्या दिखाई दे रहा है, सबसे ज़्यादा डेटा कहाँ पर दिखाई देंगे आपको, सिलेंडर्स में दिखाई देंगे। उसके बाद किस में दिखाई देगा, ट्रैक में। उसके बाद किस में दिखाई देगा, सेक्टर। तो सबसे बड़ा क्या है अपना, सिलेंडर। फिर अपने पास क्या है, ट्रैक। फिर क्या है अपने पास, सेक्टर। तो ये एक जो डिस्क होती है उस डिस्क को ऐसे इस प्रकार से अलग अलग भागों में, पार्ट में बांटा जाता है। जब भी हम एक हार्ड डिस्क की बात करते हैं तो एक हार्ड डिस्क के अंदर बहुत सारे डिस्क होते हैं जो आपस में जो है वो चिपके हुए रहते हैं और इस तरीके से अपने आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला जो सवाल है, कौन सी जो मेमोरी है जो CPU से सीधे ही कम्युनिकेट करती है, या आप समझ सकते हैं कि CPU की मेमोरी किसको कहा जाता है, जो CPU में ही आपको
CPU से ही जुड़ी हुई समझ में आती है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग याद रखें मेमोरी को, यहाँ आपको दिया गया है रजिस्टर, यही वो मेमोरी है जो CPU में सीधे जुड़े हुई रहती है। मेन मेमोरी जहाँ पर रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात की जाती है, डेटा अगर रजिस्टर में नहीं अवेलेबल होते हैं तब उसको रैम से लेकर आया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी तो फिर बाह्य पार्ट हो गया, पेन ड्राइव्स हो गए, CD DVD हो गए, बाद में यूज करने के लिए वहां स्टोर करके रखते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरीज भी उसी तरीके से आपके मेमोरीज को रिप्रेजेंट करती है। फ्लैश मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरीज के कंडक्ट में लिया जाता है, मगर यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आपका क्या होगा, रजिस्टर, जो सीधे कम्युनिकेट करती है CPU में। अलग अलग प्रकार के रजिस्टर पाए जाते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कंप्यूटर मेमोरी में जो यूज़ करते हैं प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, जो फिलहाल अभी प्रोसेस किए जाने हैं CPU के द्वारा, ठीक है, तो ऐसे प्रोग्राम या ऐसी फाइलें जो CPU के द्वारा करंट यूज़ की जानी है, इससे पहले मैंने आपको बताया, और वो जो किस मेमोरी में रखा होता है, तो वो जो मेमोरी होता है वो होता है इंटरनल मेमोरी, या इस इंटरनल मेमोरी को और किस नाम से जाना जाता है, मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है, या रैंडम एक्सेस मेमोरी भी, या रैम इसको कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, तो इसमें होते हैं वो फाइलें जो अभी फिलहाल CPU के द्वारा क्या की जा रही हैं, एग्जीक्यूट की जा रही हैं, वो सारे फाइलें, वो सारी प्रोसेस यहाँ पर रखी जाती हैं। और क्योंकि रजिस्टर की साइज बहुत ज़्यादा छोटी होती है, कम होती है, तो उनको पूरी तरीके से वहाँ पे नहीं रख के हम लोग कहाँ रखते हैं, इंटरनल मेमोरी में रखते हैं। PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की बात करता है, जो नॉन वोलेटाइल मेमोरीज के कंडीशन में आते हैं। मास मेमोरी जैसा कोई भी हम सवाल नहीं देखते हैं। अगला जो है ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है कि कौन सा डिवाइस है, कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें से बहुत जल्दी आप एक्सेस कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। सबसे तेज एक्सेस टाइम कौन सी डिवाइस में होता है, ये बात किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे तेज जो सबसे पास होगा, तो सबसे पास तो रजिस्टर होता है, तो सबसे फास्टेस्ट जो पूरे ऑप्शन में ना देखते हुए अगर हम लोग बात करें, तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, आपका रजिस्टर होता है, ठीक है। रजिस्टर के बाद जो आपका होता है वो आपका होता है कैश मेमोरी। इसके बाद जो आपका होता है वो होता है रैम और रोम की बात करते हैं। ये जो रैम और रोम है ये सब प्राइमरी मेमोरीज हैं, जिसमें रैम मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी कहलाता है। उसके बाद आपके सेकेंडरी मेमोरीज जो है वो आते हैं। ये रैम या रोम है, इनको और एक नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है सेमीकंडक्टर मेमोरीज। आईसीज का यूज करके, सेमीकंडक्टर्स का यूज करके बनाए जाते हैं, इसलिए इनको सेमीकंडक्टर मेमोरी कहा जाता है, रैम रोम को। रैम के फिर फर्दर अलग अलग टाइप्स होते हैं। एस रैम होता है स्टैटिक रैम, डी रैम होता है डायनेमिक रैम। रोम के अलग अलग टाइप होते हैं, रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ये सारे मेमोरीज होते हैं। ये तीनों ऑप्शन सेकेंडरी मेमोरीज के पार्ट हैं। फास्ट एक्सेस, सबसे फास्ट रजिस्टर, उसके बाद कैश और उसके बाद रैम और रोम, जो क्या मेमोरी कहलाते हैं, आपके सेकेंडरी मेमोरी कहलाते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिए गए डिवाइस में से कौन सा जो डिवाइस है वो केवल आपको सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है। सीक्वेंशियल एक्सेस की अगर हम लोग बात करें तो हम कहना चाहते हैं कि अगर कोई फाइल रखी गई है, एक क्रम में रखी गई है, पहले 1 नंबर फाइल है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है। अगर मैं 4 को एक्सेस करना चाहता हूं तो मुझे सबसे पहले 1 एक्सेस करना होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इस प्रकार की एक्सेसिंग को क्या कहा जाता है, सीक्वेंशियल एक्सेस कहा जाता है। और यदि मुझे 4 नंबर की फाइल चाहिए और मैं सीधे 4 नंबर की फाइल में पहुंच जाऊंगा तो उसको कहा जाता है रैंडम एक्सेस कहा जाता है या डायरेक्ट एक्सेसिंग कहा जाता है। तो सीक्वेंशियल एक्सेस कौन सा प्रोवाइड करता है, ये पूछा गया, केवल सीक्वेंशियल एक्सेस, तो वो होते हैं मैग्नेटिक टेप। आप लोगों ने टेप वाले डिस्क देखे होंगे, ठीक है, टेप वाले मेमोरी स्टोरेज देखे होंगे, रील वाले देखे होंगे, रील टू रील टेप। तो उस रील में सारे जो है वो रील्स को पढ़ने के बाद ही आगे वो बढ़ता जाता है। तो मैग्नेटिक टेप जो होता है वो केवल और केवल क्या एक्सेस प्रोवाइड करता है आपको, सीक्वेंशियल एक्सेस। बाकी जो है वो सीक्वेंशियल, रैंडम, बाकी सारे एक्सेसिंग जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। अगला सवाल आपके पास है, जो CDR है जिसको हमने पढ़ा था, किस सवाल में देखा था कि इसके लिए सवाल पूछा गया था कि जिसमें एक बार बस राइट किया जाता है, उसके बाद दोबारा राइट नहीं किया जा सकता है, केवल रीड कर सकते हैं। CDR को हमने बोला कि ये रिकॉर्डेबल है, रीयूजेबल नहीं है, रिकॉर्डेबल कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है WORM, मतलब राइट वंस रीड मेनी। क्या कहा जाता है, राइट वंस
रीड मेनी कहा जाता है। मतलब इसमें आप रिकॉर्ड जो है वो डेटा केवल एक बार राइट कर सकते हैं, राइट वंस कहा जाता है, और रीड मेनी कहा जाता है। ठीक है, राइट वंस, रीड मेनी, ये किसके लिए यूज किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है CDR मतलब CD रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल के लिए यूज किया जाता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा स्टोरेज टाइप है जो प्रयोग किया जाता है डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन या MP3 प्लेयर्स में? ठीक है, तो डिजिटल कैमरा या मोबाइल फोन या फिर आप बात करें MP3 प्लेयर की, तो यहां पर आप याद रखिए ऑप्टिकल ड्राइव में तो CD DVD भी आते हैं, तो उनका डिजिटल कैमरा में रख पाना पॉसिबिलिटी नहीं बनाता है। फ्लॉपी ड्राइव्स अब यूज़ नहीं होते हैं, फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी भी बहुत कम होती है, 1.44 होती है। पेन ड्राइव आप डिजिटल कैमरा के साथ यूज़ कर सकते हैं लेने वगैरह के लिए, मगर मेनली ज़्यादातर आप क्या देखते हैं? मेमोरी कार्ड्स को देखते हैं। फ्लैश मेमोरी कार्ड जो होते हैं यहाँ पर, जैसे SD कार्ड है, सिक्योर डिजिटल कार्ड है, और XD कार्ड है, एक्सट्रीम डिजिटल कार्ड, इस टाइप के कार्ड जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं डिजिटल कैमरा में, मोबाइल फ़ोन में, MP3 प्लेयर्स में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। DVD, ये शिक्षक भर्ती परीक्षा के ही क्वेश्चन है जो है पिछले। DVD कब डेवलप किया गया था? तो DVD जो डिजिटल वर्साटाइल डिस्क है, इसके भी अपने टाइप्स हैं, DVD रोम है, DVD रैम है, रिकॉर्डेबल है, रीराइटेबल है, इस तरीके से हम बात करते हैं। 1995 में इसको डेवलप किया गया था, किसको? DVD को। DVD इन्वेंटेड एंड डेवलप्ड इन 1995। CD का फुल फॉर्म शुरू से देखते आए अपन लोग, CD के टाइप्स भी मैंने आपको बताया। CD का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, और ये जो कॉम्पैक्ट डिस्क है वो हमको अलग अलग टाइप में दिखाई देते हैं। CDR रिकॉर्डेबल, केवल एक बार रिकॉर्ड बाकी रीड, इसको और क्या नाम से जानते हैं? WORM मतलब रीड वंस राइट मेनी, या इसी को और क्या कह सकते हैं? CD रोम कह सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी। और दूसरा जो टाइप होता है वो क्या होता है? CD रीयूजेबल, या हम क्या कहते हैं? रीराइटेबल, RW रीराइटेबल कहते हैं। अगला जो सवाल है, यहां पर हम क्वेश्चन देखते हैं कि पूछा गया है कौन से प्रकार का, इसमें से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं है? ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो DVD ऑप्टिकल डिस्क है, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क कहते हैं, मैंने आपको बताया CD, DVD, ब्लू रे, HVD, ये जो सारे होते हैं वो किसके टाइप होते हैं? आपके ऑप्टिकल डिस्क के। तो DVD आपका आएगा डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, CD आपका आएगा कॉम्पैक्ट डिस्क, CDR को ही और क्या नाम से जाना जाता है? WORM के नाम से जाना जाता है, राइट वन रीड मेनी। मगर विंचेस्टर जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? हार्ड डिस्क को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो हार्ड डिस्क हैं ये क्या होते हैं? तो ये मैग्नेटिक डिस्क होते हैं, ऑप्टिकल डिस्क नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया था कि कौन सा ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? तो विंचेस्टर जो है वो ऑप्टिकल डिस्क नहीं है, वो क्या होता है? आपका मैग्नेटिक डिस्क होता है। अगला जो सवाल पूछा गया है, इनमें से कौन सा वोलाटाइल मेमोरी है? एक वोलाटाइल मेमोरी पर बात की जा रही है, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, दो कॉन्सेप्ट है मेमोरी से संबंधित, आप दोनों को समझ जाइए। वोलाटाइल को हम टेम्परेरी कहते हैं, अस्थायी कहते हैं, एक बार पावर बंद हो गया उसके बाद सारा डेटा मिट जाएगा, दोबारा यूज नहीं किया जाएगा, उसको वोलाटाइल कहा जाता है। नॉन वोलाटाइल वो होते हैं जो परमानेंटली डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, जिसको बाद में भी डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। तो ये तीनों PROM, रोम और EPROM, ये तीनों जो है वो रोम को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब रीड ओनली मेमोरी, जहां लिखा गया डेटा पावर बंद होने के बाद भी नहीं मिटता है। अगर मिट जाएगा तो बूटिंग कैसे होगा, कंप्यूटर चालू कैसे होगा? तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों आपके जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहलाता है। मगर जो रेम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये जो कहलाता है ये कहलाता है वोलाटाइल, या हम इसको क्या कहते हैं? टेम्परेरी मेमोरी के नाम से जानते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी को। ये पावर ऑफ होने के बाद इसमें जो लिखा डेटा है वो क्या हो जाता है? मिट जाता है। दो प्रकार के रैम होते हैं, एक होता है SD रैम, सॉरी सिक्योर, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, एक पहला बात कर सकते हैं SRAM, स्टैटिक रैम की बात करते हैं, और एक हम बात करते हैं क्या? डायनेमिक रैम। ठीक है, तो ये सवालों पर था, कुछ भी हो जाए, एक सवाल आना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अगर हो जाए तो 2 सवाल आने, क्योंकि 10 यूनिट्स आपको दिए गए हैं और 10 क्वेश्चन आने हैं।
तो बहुत ज़्यादा डीप में जाकर इन टॉपिक्स को देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप सहायक शिक्षक, शिक्षक या व्याख्याता भर्ती के अलावा दूसरी परीक्षा तैयारियों पर भी हैं, जैसे कि ITI प्रशिक्षण का आया हुआ है कोपा के लिए, कंप्यूटर के लिए, और उसके अलावा आपका आया हुआ है हॉस्टल वार्डन का। हॉस्टल वार्डन के नोटिफिकेशन में आज रिप्रेजेंट किया गया है कि कुछ नए और छात्रावास आने वाले हैं, तो इसलिए कुछ दिन के लिए जो है वो विलंब रखा गया है। पोस्ट शायद इंक्रीज या डिक्रीज करने का बात होगा, तो ये हम लोग इस पर भी वीडियो लेकर आने वाले हैं। वहाँ पर मोर और मोर डिटेल में हम कंप्यूटर पर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप सभी को मेमोरी का ये सेक्शन अच्छा लगा होगा। आप सभी को यदि अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें जो कंप्यूटर संबंधी सामान्य जानकारियों से संबंधित परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।